जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। मणिपुर मामले को लेकर लगातार संसद के अंदर घमासान जारी है। प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा हुआ है विपक्ष। बताएंगे बीते दिन किस तरीके का रहा सदन का कार्यक्रम। दूसरी ओर दोस्तों, दिल्ली विधेयक को लेकर केंद्र सरकार को मिला है एक पार्टी का समर्थन, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों की ओर से भी अपने लोगों को व्हिप जारी किया गया है। दोस्तों बताएंगे किस मामले पर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और राहुल गांधी की ओर से देशभक्त पार्टियों के इंडिया गठबंधन के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया गया है। वहीं पर मणिपुर हिंसा मामले को लेकर तीसरे बीजेपी के बड़े नेता ने प्रधानमंत्री की नाकामी बताते हुए इस्तीफा दिया है। बताएंगे दोस्तों कौन है ये नेता और गुमशुदा की तलाश प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर जारी किया है। बताएंगे क्या कुछ और लिखा गया है दोस्तों। वहीं पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर देशभक्त पार्टियों के गठबंधन को लेकर आपस में कुछ नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे मामले पर दखल देकर मुद्दे को सॉल्व कराया है दोस्तों। और दूसरी ओर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है दोस्तों। बताएंगे आपको एबी न्यूज सी वोटर ने किस तरीके का दावा राजस्थान को लेकर किया है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल और संजय सिंह के साथ में आए कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बड़ा बयान। और स्मृति ईरानी के द्वारा किए गए बयानबाजी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बताया पूरा नौटंकी, और इसके बाद कई सारे और भी सवाल खड़े किए गए हैं दोस्तों। वहीं पर ईडी के डायरेक्टर को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसून सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा पर बयान देना चाहिए और विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक बार फिर से विपक्ष ने बीते दिन जबरदस्त विरोध किया है। देशभक्त पार्टियों के गठबंधन इंडिया गठबंधन की ओर से काले कपड़े पहनकर विरोध किया गया दोस्तों। देशभक्त पार्टियों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन बीते दिन लाने देगी, लेकिन स्पीकर के पास जो प्रस्ताव रखवाया गया है स्पीकर ने मंजूरी दी है। लेकिन इंडिया गठबंधन मांग करता रहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अब चर्चा होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर की ओर से चर्चा बीते दिन नहीं कराई गई है दोस्तों। जिसके बाद बीजेपी के मंत्री का दावा है कि स्पीकर ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। स्पीकर अपने हिसाब से तय करेंगे कि कब इस पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन देने वाले इंडिया गठबंधन की ओर से मांग की जा रही है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो इसे टाला क्यों जा रहा है। वहीं पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में आज एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के लोगों की बैठक होने वाली है। जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार लगभग 11 बजे सारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और आज की पूरी रणनीति तय करेंगे। 11 बजे से एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बीते दिन भी जबरदस्त बवाल के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक को पास करवा दिया है दोस्तों। वहीं पर यूथ कांग्रेस के लोगों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने एक सुंदर सा नाम चुना था, इंडिया नाम हमारे दिल से निकला था। जैसे ही हमने ये नाम चुना, नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को गाली देना शुरू कर दिया। मोदी जी को इतना घमंड है कि उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि वो पवित्र शब्द इंडिया को गाली क्यों दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के यूथ मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये बातें कही है दोस्तों। इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही थी कि नेता एकजुट होकर मणिपुर जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर चर्चा शुरू की थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से फोन पर बात की थी और इसके बाद कई सारे मुख्यमंत्रियों से बात की गई दोस्तों। और आखिरकार अब डेट सामने आ गया है। 29 तारीख और 30 तारीख यानी 29 जुलाई और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करने वाले हैं देशभक्त पार्टी गठबंधन के सारे नेता। देखते हैं इनमें कौन कौन से नेता जाते हैं। हालांकि संसद के अंदर मणिपुर को लेकर विरोध किया जा रहा है, इसीलिए नेताओं ने 29 तारीख और 30 तारीख का दिन चुना है दोस्तों। यानी दोनों दिन सदन के अंदर छुट्टी रहने वाली है और इसीलिए सारे नेता मणिपुर का रुख करेंगे और उसके बाद सोमवार से एक बार फिर नया मोर्चा खोला जाएगा। देखते हैं दोस्तों किस तरीके से मणिपुर के अंदर दौरे के बाद अपडेट सामने आती है और क्या भाजपा सरकार मणिपुर का दौरा करने देगी या फिर राहुल गांधी की तरह ही परेशान किया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री से जब तक बयान विपक्ष दिलवाएगा नहीं, देशभक्त पार्टियां दिलवाएगी नहीं, तब तक ये लगातार जारी रहेगा दोस्तों। वहीं पर अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन के अंदर आपस में कुछ उलझने देखने को मिली थी, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद से सॉल्व कर दिया है। दरअसल दोस्तों हुआ ऐसा कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक बैठक बुलाई और गौरव गोगोई के नेतृत्व में 9:20 पर अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया। हालांकि इंडिया गठबंधन के सदस्य 10 बजे नियमित रूप से बैठक करने के लिए एकत्रित हुए। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि आप सभी को पहले हम सारे इंडिया गठबंधन के लोगों को एकजुट करके ले जाना चाहिए था प्रस्ताव देने के लिए, ताकि एकजुटता दिखाई जा सके। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले को संभालते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगली बार इस बात का ध्यान रखा जाएगा और उन्होंने माफी भी मांगी है दोस्तों, इसे दोहराया नहीं जाएगा। ये जानकारी दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ गलत कम्युनिकेशन की वजह से ऐसा हुआ है, हमें इस बात को लेकर खेद है, इस मामले को सुलझा लिया गया है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच
बीच में आपस में समन्वय का सबसे बड़ा कारण यह है कि सारे नेता एक दूसरे की गलती को भी स्वीकार करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यही बड़ा कारण है कि इस बार इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है, उस तरीके से नहीं है जो पिछली बार बना था। जो गठबंधन शुरुआत तो हो गई थी लेकिन वो गठबंधन आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया था क्योंकि आपस में ही काफी ज्यादा मतभेद था और कोई भी नेता माफी मांगने को भी तैयार नहीं था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो गेस्चर दिखाया है यही एक बड़ा कारण है कि देशभक्त पार्टियों का गठबंधन इस बार इंडिया गठबंधन के नाम से काफी मजबूत नजर आ रहा है दोस्तों। और उनके कथनी और करनी दोनों के अंदर एकजुटता देखने को मिल रही है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी करते हुए कहा गया कि गुमशुदा की तलाश, इसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई गई है दोस्तों। लिखा गया है कि नाम नरेंद्र मोदी, उम्र 72 साल, रंग गेरुआ, कपड़े दिन में 4 बार बदलते हैं, पहचान आवश्यक मुद्दों पर चुप्पी और अनावश्यक मुद्दों पर लंबी लंबी फेंकते हैं, कैमरे के शौकीन हैं, आखिरी बार दिल्ली में कोई उद्घाटन करते हुए देखे गए थे, मणिपुर मुद्दे पर सवाल ना कर ले, इस बात के खौफ की वजह से पिछले 6 दिनों से संसद में नहीं आ रहे हैं, जनता की भावुक अपील, प्यारे प्रधानमंत्री जी सदन में लौट आइए, आपने संविधान की शपथ ली है, अब तो राहुल गांधी भी संसद में नहीं है, घबराइए मत विपक्षी सांसद, बस मणिपुर पर चर्चा ही करना चाहते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद एक इमोजी भी शेयर की है कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों। एक तरीके से तंज भरे लहजे में ये बातें कही जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली को लेकर लाए जाने वाले बिल से पहले गोलबंदी शुरू हो चुकी है लेकिन बीजेपी को बड़ी राहत मिली है दोस्तों। YSRCP यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने ऐलान किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड का समर्थन करेंगे और अविश्वास प्रस्ताव पर भी विपक्ष का विरोध करेंगे। ये जानकारी YSRCP की ओर से दी गई है। YSRCP के पास अच्छा खासा सांसदों का समर्थन है दोस्तों, और ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये बुरी खबर हो सकती है क्योंकि इंडिया गठबंधन तो उनके साथ में है लेकिन उनको बीजू जनता दल और YSRCP पार्टी को अपने साथ में लाना है। लेकिन YSRCP पार्टी खुले तौर पर बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। हालांकि आंध्र प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और YSRCP एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बताए जाते हैं और कई बार बीजेपी के लोग जगन मोहन रेड्डी सरकार पर निशाना साधते हैं और कई तरीके की बातें करते हैं। लेकिन अब जगन मोहन रेड्डी यहाँ दिल्ली में आकर खुले तौर पर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक कानून के लिए ऐसा कर रहे हो, वो सारे कानून में एक ही तरीके के रवैया रखते हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आते हैं। इसके पीछे कई सारे बड़े कारण हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। साथ साथ मणिपुर में हुई हिंसा व 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करने के मुद्दे पर बीजेपी में तीसरा बड़ा इस्तीफा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता विनोद शर्मा ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इसके पीछे वजह बताई है कि मणिपुर की घटना के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा मणिपुर के सीएम के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विनोद शर्मा जेपी नड्डा को लिखे हैं इस्तीफा और इस इस्तीफे के अंदर उन्होंने जानकारी दी है कि वो बीजेपी के प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, यानी अच्छे खासे ओहदे पर बताए जाने वाले नेता है दोस्तों। उन्होंने जो लेटर लिखा है इसमें स्पष्ट तौर पर डॉक्टर विनोद शर्मा, प्रवक्ता सह मीडिया पैनल सदस्य, प्रदेश कार्य समिति, बिहार भाजपा, मणिपुर में भारतीय बेटी को निर्वस्त्र कर जुलूस में सड़कों पर घुमाए जाने और मणिपुर के बीजेपी मुख्यमंत्री के द्वारा 80 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करने और प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किए जाने, जिसके कारण पूरे विश्व में भारत का चेहरा शर्मसार हुआ है। मैं अपने सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। मैं राष्ट्र प्रेम, बेटी बचाओ और भारतीय सनातन संस्कृति का झांसा देने वाली भाजपा के कार्य में अपने को कलंकित महसूस कर रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी में थोड़ी भी इंसानियत होती तो तत्काल मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त कर देते या प्रधानमंत्री खुद अपने पद से इस्तीफा दे देते। अतः आपसे आग्रह है कि मेरा इस्तीफा तत्काल स्वीकार करे। डॉक्टर विनोद शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया पैनल सदस्य, प्रदेश कार्य समिति, भाजपा बिहार, यानी दोस्तों अच्छे खासे ओहदे पर रहने वाले बीजेपी के नेता है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इस पर जेडीयू ने कहा कि अब तो बीजेपी के नेता भी अपनी सरकार से लज्जित महसूस कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के शर्मनाक रवैये से व्यथित होकर पार्टी से इस्तीफा देते हुए बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने लिखा है कि मणिपुर में बेटियों को पूर्ण नग्न कर भीड़ ने सड़क पर घुमाया, जिसके कारण मैं दुखी हूं। यानी बिहार के अंदर भी विपक्षी दलों को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिला है दोस्तों, जिसमें भी बीजेपी के नेताओं में इंसानियत जाग रही है, वो इस्तीफा दे रहे। इस तरीके से तंज भी कसा जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों राजस्थान में प्रधानमंत्री एक दौरा करने के लिए पहुंचे जहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है। इसके बाद एबी न्यूज सी वोटर की ओर से सर्वे कराते हुए बड़े दावे किए गए हैं। आपको बता दें कि एबी न्यूज के सी वोटर में बड़ा दावा किया गया है दोस्तों। इसमें जब पूछा गया कि आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पर किसको पसंद करना चाहेंगे तो सीएम की पसंद की पूरी लिस्ट सामने आई है। अशोक गहलोत ने 35% लोगों का समर्थन इकट्ठा किया है दोस्तों, जबकि सचिन पायलट को 19% लोग अगला मुख्यमंत्री चाहते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे को 25% लोग अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को 9%, राज्यवर्धन सिंह राठौर को 5% लोग अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम प्रयास के बावजूद
बावजूद आज भी वसुंधरा राजे सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। इस सर्वे से ये जानकारी मिल रही है। लेकिन राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर तो जनता अशोक गहलोत को पसंद कर रही है दोस्तों। और अगर आप कांग्रेस पार्टी के दोनों नेताओं के आंकड़े को जोड़ लेंगे तो 44% लोग कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार के कार्यों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी राहत है। 39% लोगों ने कहा कि वो बहुत संतुष्ट है अपनी राज्य की गहलोत सरकार से, जबकि 36% लोगों का मानना है कि वो थोड़े कम संतुष्ट है, लेकिन उनका झुकाव सरकार की तरफ है दोस्तों। यानी कम संतुष्ट होने का मतलब यह है कि सरकार ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। ये लोग थोड़े पसोपेश की स्थिति में है। अगर राज्य सरकार और थोड़े स्कीम लेकर आ जाए तो इनमें से ज्यादातर लोग राज्य सरकार के पक्ष में आकर खड़े हो जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। वहीं पर असंतुष्ट बताए जाने लोगों की संख्या 24% है दोस्तों। यानी गहलोत को लेकर एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि बहुत संतुष्ट लोग 40% के आसपास है और कम संतुष्ट लोग 36% है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे और एवरेज भी लेकर चलेंगे तो लगभग 57% लोग ऐसे होंगे जो संतुष्ट की कैटेगरी में अपने आप को बता रहे हैं। और राज्य सरकार के लिए इससे बड़ा कोई संतोष नहीं हो सकता कि जनता अपने आप को संतुष्ट बता रही है। राज्य सरकार के प्रति उनका एक पॉजिटिव आउटलुक है और कहीं ना कहीं दोस्तों राजस्थान के अंदर यही एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है। राजस्थान में सरकार को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव रवैया है, लेकिन जब सीटों को लेकर सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में जनता ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 109 से 119 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार को 78 से 88 सीटें मिल सकता है। यानी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में मात्र 20-25 सीटों का अंतर है। जबकि 2013 में जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने 150 के आसपास सीटें जीती थी, यानी एक तरफा चुनाव जीता था। लेकिन इस बार इस तरीके के आंकड़े नहीं सामने आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जनता में गहलोत सरकार को लेकर संतुष्टि जरूर है, लेकिन पार्टी के संगठन में थोड़ी कमजोरी है, जिसके कारण बीजेपी को यहाँ एडवांटेज मिल रहा है। आपस में गुटबाजी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 109 से 119 दिखाया जा रहा है दोस्तों। हालांकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में आपस में बातचीत हो चुकी है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पार्टी एकजुटता दिखा रही है, लेकिन अब संगठन को मजबूत करके अपने वोटरों को मोबिलाइज करना पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखते हैं वो कर पाते या नहीं कर पाते, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सर्वमान्य हो। प्रधानमंत्री के नाम पर बीजेपी के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि जनता स्थानीय मुद्दे पर इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग को लेकर सदन के अंदर लगातार गतिरोध जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान दोस्तों लोकसभा शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और 6 मिनट के अंदर ही 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान दे रहे थे। इस दौरान भाजपा के लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे तो राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के लोगों ने इंडिया इंडिया के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद सदन की कार्रवाई को फिर से स्थगित किया गया है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री की चुप्पी पर राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। कहा, आपको आश्चर्य होगा कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री केवल आरएसएस के कुछ चुनिंदा लोगों के प्रधानमंत्री हैं। उनका मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया है। कांग्रेस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वे मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के विचारधारा वाले लोगों ने ही मणिपुर को जलाया है। साथ दोस्तों संसद के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको सदन के पूरे सत्र से सस्पेंड कर दिया गया था। दिन रात लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे मुलाकात की है। खड़गे ने मुलाकात करते हुए कहा कि अभी आपको लड़ना है, आदमी जिंदा रहकर ही लड़ सकता है। आप सदन की कार्रवाई के आरंभ होने से पहले 10 बजे से लेकर कार्रवाई स्थगित होने तक धरने पर बैठे। संजय सिंह ने इसके बाद ट्वीट करते हुए कहा कि टीम इंडिया के साथी सांसद गण कांग्रेस पार्टी के सांसद अध्यक्ष खड़गे जी के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। इंडिया ने एक मत से तय किया है कि आंदोलन प्रतिदिन 10 बजे से संसद की कार्रवाई चलने तक जारी रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों संजय सिंह दिन रात प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें समझाया गया है कि आप दिन रात प्रदर्शन मत करिए। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी एक दिन पहले ड्रोन के माध्यम से उद्घाटन करते नजर आए। इसके बाद लोगों ने देखा कि तस्वीरों में प्रधानमंत्री ने एक ड्रोन पकड़ रखा है और इसके बाद जब वीडियो का अगला क्लिप निकाला गया दोस्तों तब पता चला कि उनके बगल में एक व्यक्ति खड़ा है दूर में, जिसने हाथ में रिमोट ले रखा है और दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन उस व्यक्ति के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री इस तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ड्रोन उड़ा रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसको लेकर अलग अलग तरीके के दावे आ रहे हैं दोस्तों। वहीं पर अलका लांबा ने स्मृति ईरानी के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि स्मृति ईरानी ये एकता कपूर के सीरियल की शूटिंग नहीं है, संसद है, यहाँ नौटंकी नहीं चलेगी। साथ साथ दोस्तों जयंत चौधरी ने ईडी के कार्यकाल को बढ़ाए जाने के मामले पर बड़ा बयान दिया है। ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सितंबर 8, 2021 से लेकर 12 जुलाई 2023 तक जिस व्यक्ति के पद को इलीगल बताया गया था 15 सितंबर तक के लिए लीगल घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीमली वेग। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी एक हैबिचुअल लायर है, यानी आदतन झूठ बोलने वाले हैं। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज हमारे देश के अंदर हर साल नए IIT और IIM खुल रहे हैं, जबकि सरकार ने बताया है कि पिछले 5 सालों के अंदर ना तो कोई नया IIT खोला गया है, ना IIM खोला गया है। कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि भाजपा के लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, खुद प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि IIT और IIM खोले जा रहे हैं, जबकि हकीकत बीजेपी की सरकार ने राज्यसभा में बताया है, जवाब देकर बताया है कि पिछले 5 सालों के अंदर कोई भी IIT और IIM नहीं खोले गए हैं। साथ साथ दोस्तों मीडिया के अंदर एक कार्यक्रम कराया गया जिसमें इंडिया वर्सेस NDA लिखा हुआ था। इस पर लोग निशाना साधते पूछ रहे हैं कि आप इंडिया लिखते हो तो डॉट बीच में लगाते हो, यानी एक्रोनिम की तरह इंडिया को इस्तेमाल किया जाता है, ये अच्छी बात है, लेकिन जब NDA लिखते हो तब आप एक्रोनिम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, डॉट डॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर इंडिया शब्द भारत से जुड़ा हुआ है और इसको अलग करने के लिए गठबंधन के नाम से ये बीच में डॉट लगाए जाते हैं, तो ऐसे NDA लिखने के लिए भी बीच में डॉट लगाने चाहिए, क्योंकि NDA भारत के अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी को कहा जाता है, जो भारतीय प्रतिष्ठा की संस्थान है। यानी दोस्तों मीडिया के दोहरे रवैये को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद परिसर के ASI सर्वे के लिए वाराणसी जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ अंजुमन मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है। तीसरे दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से सुनवाई करते हुए विस्तार से चर्चा की गई है। साथ साथ अजीत पवार ने NCP के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका है। दोस्तों शरद पवार गुट ने कहा कि चुनाव आयोग को हम लोग अपना जवाब भेजेंगे, उनको पार्टी का सिंबल चाहिए, वो दावा जो कर रहे हैं उनको दावे के लिए सबूत भी पेश करने पड़ेंगे। देखते हैं कौन असली सबूत पेश कर पाता है। साथ साथ दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि यह उचित बात है कि जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तो सदन चलने देना चाहिए, विपक्षी दलों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना ये आज की जरूरत है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है तो अब गतिरोध नहीं करना चाहिए। साथ साथ दोस्तों लाल डायरी को लेकर प्रधानमंत्री ने राजस्थान में सवाल खड़े किए तो अशोक गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि लाल डायरी नहीं, लाल टमाटर की बात करे प्रधानमंत्री। आज टमाटर के हालात पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है, जनता इतना परेशान है और बीजेपी के लोग पूरे मामले पर कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दोस्तों शिंदे गुट को एक बार फिर से नोटिस भेजा गया है। 40 विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस भेजा है। देखते हैं आगे कैसी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों सांसद अशोक गहलोत बोले, कहा मेरा भाषण प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से हटाया गया। प्रधानमंत्री बोले गहलोत जी की तबीयत ठीक नहीं है। दरअसल दोस्तों दोनों नेताओं के बीच में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उनका भाषण हटाया गया, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से कहा गया कि CM अशोक गहलोत यही कार्यालय ने सूचित किया था कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। जिसके बाद राजस्थान के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। अशोक गहलोत जी की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई है, इस तरीके से प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। हालांकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को अशोक गहलोत जी की जमकर तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि पैर में चोट लगने के बावजूद वो मुख्यमंत्री के कार्य का निर्वहन करते रहे। टूटे पैर से भी उन्होंने सारे बड़े मीटिंग्स लिए हैं, सारे पॉलिटिकल काम किए हैं और यही बड़ा कारण है कि अशोक गहलोत काफी पसंद किए जाते हैं राजस्थान के अंदर। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि कौन से नेता है राजस्थान को आगे ले जाने वाले और अशोक गहलोत के बारे में आपकी क्या कुछ राय है। साथ साथ सीमा हैदर सचिन मीणा के फर्जी कागज बनाने के आरोप में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि पाकिस्तान के नागरिक सीमा हैदर के फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे थे। इनकी पहचान पुष्पेंद्र और पवन के तौर पर की गई है। इससे पहले भी 15 फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का आरोप लगाया गया है। साथ साथ संसद के अंदर काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्षी सांसद राघव चड्ढा बोले, कहा मणिपुर को बचाने की जरूरत है, प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और मणिपुर को बचाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को लेकर जेडीयू ने राज्यसभा के अपने सारे सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, उनको सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो सभी अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के क्या सारे राज्यसभा के सांसद आएंगे और क्या बीजेपी के सारे सहयोगी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कितने लोग अब्सेंट रहेंगे, कितने लोग सदन से वॉकआउट करेंगे। ये सारी स्थिति के बाद पता चलेगा कि आखिर दिल्ली को लेकर लाए जा रहे विधेयक को पास किया जाएगा या फिर रोका जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी की स्थिति में एनडीए के पास एडवांटेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजू जनता दल का क्या रुख होगा इस पर भी काफी ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी और बीएसपी के रुख पर भी चीजें डिपेंड करने वाली है, क्योंकि उनके पास भी अच्छा खासा सपोर्ट है। देखते हैं इन पार्टियों की ओर से क्या डिसीजन लिया जाता है। साथ साथ दोस्तों पासवंदा मुसलमानों को लुभाने के लिए बीजेपी निकालने वाली है यात्रा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पासवंदा मुसलमानों को लुभाने के लिए भाजपा यात्रा निकालने जा रही है। यूपी की यात्रा गाजियाबाद के रास्ते 1 अगस्त से निकलने जा रही है। दिल्ली के अंदर पार्टी मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर यात्रा को निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि पासवंदा मुसलमानों की आबादी वाले तकरीबन 30 जिलों से गुजरने वाली ये यात्रा बिहार
होते हुए आगे की ओर रवाना होगी। संघ और बीजेपी ने काफी पहले ही पासमानदा मुसलमानों के बीच में पैठ बनाने की कवायद शुरू की थी। प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी को मंत्री और अशफाक सैफी को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद इस तरीके की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा पासमानदा मुसलमानों को अपने साथ में लाने का प्रयास कर रही है। हालांकि दोस्तों बीजेपी को इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ ओ माई गॉड 2 मूवी आने वाली है और इसको लेकर महाकाल मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इसे एडल्ट का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, महाकाल मंदिर के दृश्य हटाए जाने चाहिए, नहीं तो एफआईआर कराएंगे। साथ साथ सन्नी देओल बोले, कहा नेता फैलाते हैं नफरत, भारत पाकिस्तान के लोग तो प्यार से रहना चाहते हैं। यानी दोस्तों बीजेपी के सांसद ने एक ऐसा बयान दिया है जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगा। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।